हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन के कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ, जिसको हम यहाँ पर क्लियर और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शन समझने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फंक्शन के पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिलेशन। रिलेशन में क्या जाना था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबको अगर हम बारी बारी ले या सिंगली ले तो उसको हम रिलेशन कहते थे। अब फंक्शन आता है, तो फंक्शन और रिलेशन में एक डिफरेंस होता है। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फंक्शन जो है बच्चा लोग वो दो स्पेशल केस फॉलो करता है। तो दो स्पेशल केस क्या होता है उसको हम यहाँ बताते हैं। तो देखिए, वो दोनों स्पेशल केस जो होते हैं वो हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं बन पाता है। तो उस दो स्पेशल केस को हम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझिएगा। मैंने देखा है कि वो जो केसेस हैं वो केस जल्दी बच्चों को समझ नहीं आते, बच्चे ग्रेजुएशन तक चले जाते हैं बट उनको क्लियर ही नहीं होता फंक्शन का डेफिनेशन ही। अब फंक्शन नहीं क्लियर होगा तो भाई साहब आपको कैलकुलस ढंग से नहीं समझ में आएगा और ढेर सारी चीज़ें आपको आफ्टर 12th जो पढ़नी है वो सब भूल जाएंगे। अरे भूल क्या, समझ में ही नहीं आएंगे। तो अपना फंक्शन हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो सेट है, पहला सेट जो है वो फीमेल का है और दूसरा सेट जो है वो मेल का है। मान लीजिए मैं जनरल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ कि ये सारी फीमेल है और ये मेल है। तो फंक्शन जो है वो सिर्फ दो बातें कहता है। फंक्शन कहता है कि जितनी भी फीमेल हैं उन सब की शादियाँ हो जानी चाहिए, एंड सेकेंड केस कहता है कि उन सब के जो हस्बैंड हैं वो यूनिक होने चाहिए। इसको हम समझाते हैं मैपिंग करके। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 की शादी ए से हो गई, 2 की शादी बी से, 3 के सी से, 4 के डी से, 5 की ई से। अगर किसी जगह पर ऐसा मैपिंग आपको मिलता है तो ये फंक्शन है। फंक्शन कहता है कि फीमेल यानी कि जो पहले सेट हैं उनके सारे एलिमेंट्स लिंक्ड होने चाहिए, मतलब सारी सबकी शादियां हो जानी चाहिए, एंड सेकंड केस सबके हस्बैंड यूनिक होने चाहिए। इसको आइए हम एक और एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फिर से ये फीमेल का सेट है, ये मेल का सेट है। इसमें 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिया, इसमें मान लो मैंने डाल दिया ABCD। अब मैं यहाँ पर मैपिंग कर रहा हूँ, तो आप बताइएगा क्या ये मैपिंग जो है वो फंक्शन है? जैसे मान लीजिए 1 की शादी ए से हो गई, 2 की बी से, 3 की सी से, 4 की डी से। तो क्या यह फंक्शन है? जी हाँ, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 5 नाम की लेडीज है यानी कि जो 5 नाम की फीमेल है वो बेचारी कुंवारी रहेगी, उसका शादी ही नहीं होगा। वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ABC, ये फीमेल का सेट है और ये मेल का सेट है। यहाँ पर मान लीजिए 1 की शादी जो है वो A से हो गई, 2 की शादी B से, और 3 की शादी भी B से हो गई, 4 की शादी भी B से हो गई, 5 की शादी मान लीजिए C से हो गई। तो क्या यह फंक्शन है? जी हाँ, ये फंक्शन है, पूरी तरीके से फंक्शन है। कैसे? समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने जो डिफिनीशन बताया था वो ये बताया था कि जितनी फीमेल है उन सब के हस्बैंड, उन सब की शादियाँ होनी चाहिए और उन सब के हस्बैंड यूनिक होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 3 और 4 जो है उनसे जब आप मिलेंगे या उनसे जब आप बात करेंगे तो उनके हस्बैंड भी यूनिक होंगे। जैसे कोई पूछेगा 2 से कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है तो बताएगी भी, कोई पूछेगा 3 से तो बतलाएगी भी, कोई पूछेगा 4 से तो वो बतलाएगी भी। तो कंडीशन ये है कि इधर के जितने भी फीमेल हैं उन सब के यूनिक हस्बैंड होने चाहिए। इधर के जो मेल के सेट हैं उनके यूनिक लेडीज़ होंगी यानी कि यूनिक वाइफ होंगी, ऐसा कोई ज़रूरी केस नहीं है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 2 3 4 और मान लीजिए यहाँ पर A है, तो 1 की शादी मान लो A से, 2 की शादी भी A से, 3 की शादी भी A से, 4 की शादी भी A से। तो क्या ये फंक्शन है? जी हाँ, पूरी तरीके से फंक्शन है। कैसे? क्योंकि इन सब जो फीमेल है उन सबसे पूछा जाएगा कि भैया अपने हस्बैंड का नाम बताइए, तो बताएंगी ए। तो सारे एलिमेंट तो यानी कि जो सारी फीमेल है उनकी शादियाँ हो गई हैं, उन सब के हस्बैंड यूनिक हैं, तो फंक्शन होगा पूरी तरीके से। कब ना होता? एक और एग्जांपल लेते हैं कि कब ना होता। मान लीजिए ये फीमेल और ये मेल है, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 और यहाँ पर मान लीजिए AB है। जो 1 नाम की फीमेल है वो A से शादी कर ले और 2 नाम की जो फीमेल है वो B से शादी कर ले, मान लो फॉर एग्जांपल। तो क्या फंक्शन होता? ना, पूरी तरीके से नहीं होता, क्योंकि 3 जो है वो कुंवारा रह जाता। अब इसमें एक और केस है जब ये फंक्शन के डेफिनेशन फेल कर देता। अब ये 1 जो है वो मान लो A से शादी किया, 2 B से शादी किया, 3 B से शादी किया, तब अभी भी ये फंक्शन है। बट अगर ये जो 1 है वो B से शादी कर ले, मतलब 1 नाम की जो फीमेल है वो A से भी शादी कर ले और वो B से भी शादी कर ले, तो क्या फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो कर पाएगा? जी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 से पूछा जाएगा कि भैया अपने शौहर का नाम बताइए, तो बोलेगी A और B और फंक्शन वहीं फेल हो जाएगा। फंक्शन कहता है कि जितनी भी लेडीज़ हैं उन सब के मेल मतलब हस्बैंड होने चाहिए और उन सब के यूनिक हस्बैंड होने चाहिए। ठीक है, इसी को फंक्शन के डिफिनेशन से हम जोड़ते हैं। फंक्शन का डिफिनेशन आप जो किताब में पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें लिखा रहता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट
आर एसोसिएट टू एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, मतलब पहले सेट के जितने एलिमेंट हैं वो सारे सेकंड सेट के एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए। और दूसरा कहता है कि एन एलिमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव देयर यूनिक इमेज इन सेट बी, मतलब पहले सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के यूनिक इमेज होने चाहिए। बस ये सिंपल सा डिफिनेशन होता है सेट का, फंक्शन का। थैंक यू।